हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 6 के बारे में, कलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ द इम्पीरियल कैपिटल। ये जो चैप्टर है ये दिल्ली की कहानी है, पुरानी दिल्ली से लेकर ब्रिटिश वालों की नई दिल्ली तक की जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दिल्ली का इतिहास कितना पुराना है। दिल्ली में एम्परर्स ने अपना शहर बनाया, जैसे कि शाहजहाँ की शाहजहाँबाद, औरंगज़ेब का ज़माना। ओके। और मुग़ल एम्परर की हर जनरेशन ने दिल्ली को एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल बनाया। शाहजहाँबाद एक ब्यूटीफुल सिटी थी, वाइड स्ट्रीट्स, मार्केट, गार्डन्स, हवेलीज और एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल लाइफ थी। ये शाहजहाँ ने बनाई थी। अब आते हैं ब्रिटिशर्स पे। ओके। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स को लगा कि दिल्ली उनके लिए अब सेफ कैपिटल नहीं है। रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने एम्परर बहादुर शाह जफ़र को एग्ज़ाइल कर दिया, वनवास के लिए भेज दिया और शाहजहाँबाद को पनिश किया। काफ़ी हवेलीज़ तोड़ दी गई, वॉल्स तोड़ दी गई, लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया, बाज़ार बंद कर दिए गए। ब्रिटिशर्स ने दिल्ली का पूरा लेआउट बदल दिया। सिटी को कंट्रोल करना उनके लिए इम्पोर्टेंट था। ब्रिटिशर्स के लिए वो दोबारा से एक और टेक नहीं लेना चाहते थे किसी भी हाल में। दिस इज़ द जस्ट समरी। ब्रिटिशर्स का जो सिटी प्लानिंग था, उनका मेन गोल, उसमें उन्होंने अपना एक मेन गोल सेट किया। उन्होंने मेन गोल था एक तो पावर को दिखाना, ठीक है, वो अपनी पावर दर्शाना चाहते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना उनका मेन गोल था। उन्होंने जहाँ मुग़ल शहर था ना, एकदम अपोजिट स्टाइल में नया शहर बनाया, लोगों को दिखाने के लिए कि ये कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं अबाउट द बर्थ ऑफ न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली का जन्म। 19 थोड़ा सा साफ पेज पे देखते हैं। दीज आर द साइड वर्ड्स, दरगाह, खानका, ईदगाह। ये सारे वर्ड्स आपको छोड़ने नहीं हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। 1911 में आप सभी को पता है क्या हुआ होगा। बंगाल का विभाजन हटा दिया था कि अब नहीं कर रहे हैं बंगाल को डिवाइड, और उन्होंने डिसाइड किया कि कोलकाता से शिफ्ट होके दिल्ली बनेगा। और 1911 से लेके 1931 के बीच में, ये जो टाइम फ्रेम था ना, इसके बीच में नई दिल्ली बना, न्यू दिल्ली। ओके, इतना टाइम लगा न्यू दिल्ली को बनने में। मैं आपको बताती हूँ अबाउट द फीचर्स, क्या क्या फीचर्स थे न्यू दिल्ली के। ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स, एक फीचर ये था। बड़ा आर्किटेक्चर, ठीक है। ग्रीन स्पेसेस बनाए गए। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के लिए ह्यूज हाउसेस बनाए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए अलग एलाइट एरियाज़ बनाए गए। न्यू दिल्ली को बनाया गया कि ताकि वो एक इम्पीरियल सिटी लगे। ओके, जैसे कि लंदन है ना, ऐसे इम्पीरियल सिटी लगे, और ये एक ब्रिटिश पावर का सिंबल लगे। दूर से लोग भी आए तो उनको ऐसा सिंबल महसूस होना चाहिए। जो ओल्ड दिल्ली था, शाहजहाँबाद था, वहाँ क्या क्या था मैं आपको बताती हूँ। नैरो स्ट्रीट, मिनट, नैरो स्ट्रीट्स थी, क्राउडेड बाज़ार थे, हवेलीज़ थी, क्राउडेड बाज़ार, हवेली, मोहल्ला, ये इस तरीके का था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था उस टाइम पे, मुग़ल कल्चर। नई दिल्ली में क्या हुआ, प्लान रोड्स आ गई, ओपन गार्डन्स आ गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ गई, और ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल आ गया। ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के अपना सिटी डिज़ाइन किया था, मुग़ल सिटी से टोटली डिफरेंट रखा, ताकि उनकी पावर और सुपीरियरिटी दिखाई दी जाए। कॉलोनियल रूल के बाद सिटी का सोशल लाइफ भी बदल गया। जब रूल चेंज हो गया है तो लाइफस्टाइल ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। आपने वर्ड सुना होगा लूटियंस की दिल्ली, उनका मेन रोल था दिल्ली को बनाने में। ओके,
सोशल लाइफ कैसे चेंज हुई मैं आपको बताती हूँ। हवेलीज़ की जो थी ना, पहले हवेली हुआ करती थी। जब उनकी गिरावट, जब मुग़ल पैट्रोनेज ख़त्म हो गया, लोगों के पास क्या हुआ, पैसे ख़त्म हो गए और पैसे ख़त्म हो गए, कम हो गए। बहुत सी हवेलीज़ जो थी ना वो रेंट पर चली गई थी या कुछ हवेली को तोड़ दिया गया था। उससे क्या हुआ, उनका डिटोरिएशन हुआ। मतलब आप आप कैसे महसूस कर सकते हैं, आपका अपना घर है, उसमें मान लो एक रूम है जो खाली है या कुछ भी रूम सेट है, आपने उसको रेंट पे दिया। अ, आप रेंट पे देने से पहले और रेंट पे देने के बाद की सिचुएशन उसमें एज्यूम कर सकते हैं। और जिनके भी घरों में रेंट पे लोग रहते होंगे तो उन्होंने जनरली नोटिस किया होगा, नॉट दिस इज़ नॉट फॉर द ऑल, उन्होंने नोटिस किया होगा कि उसके बाद में रूम की जो कंडीशन थी वो ख़राब हो गई, दीवारें ख़राब हो गई वहाँ पे। मतलब वो ध्यान नहीं रखते हैं, सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो ऐसा ही मुग़ल हवेलियों के साथ में हुआ। जब वो रेंट पे चली गई थी तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ ख़राब होती रही। दूसरा सोशल लाइफ में चेंज होने का एक मेन रीज़न था, बाज़ार ही बदल गए थे, बाज़ार चेंज हो गए। मैं आपको बताती हूँ कैसे और कौन से। चांदनी चौक जैसे एरियाज़ में, बल्ली मरन का मतलब ये सारे एरिया का नाम है, चांदनी चौक, बल्ली मरन, वहाँ पे उन एरियाज़ में ना काफ़ी चेंज आया। ब्रिटिशर्स सफाई और कंट्रोल के नाम पर मार्केट तोड़ देते थे, पूरी मार्केट ही ख़त्म कर दी गई कि यहाँ पे हमें सफाई करना है, यहाँ भीड़ है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है। न्यू अर्बन क्लास बनाई, नई अर्बन क्लास का उदय हुआ। उसके साथ ही साथ उसमें क्या क्या आए अर्बन क्लास में, ऑफिसर्स आए, क्लर्क आए, ट्रेडर्स आए, क्राफ्ट्समैन आए एंड माइग्रेंट्स आए। उनके साथ में माइग्रेशन हुआ बहुत अच्छे स्केल पे, ठीक है। एंड माइग्रेशन फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। सिटी एक मेल्टिंग पॉट बन चुका था उस टाइम पे। अब हम देखते हैं जैसे जैसे, क्योंकि माइग्रेशन हुआ, इतना सारे चेंजेस हुए, इतना कुछ हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका जो रिज़ल्ट था, पॉपुलेशन बढ़ा। जब पॉपुलेशन राइज़ हुई तो उसके बाद में प्रॉब्लम क्या आती है, सैनिटेशन की। सैनिटेशन प्रॉब्लम बढ़ रही थी। ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स की, जैसे कि पाइप्ड वाटर सप्लाई आई, सीवेज लाइंस बनाई गई, रोड पे लाइटिंग की गई, रोड लाइट्स, एंड प्लस म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई। पर ये फैसिलिटीज़ मोस्टली ब्रिटिश एरिया में होती थी। इंडियंस एरियाज़ को कम अटेंशन मिला करते थे, जहाँ पे इंडियन रहते थे उनको अटेंशन कम था। आज की जो दिल्ली है वो एक मल्टी लेयर्ड सिटी है। मल्टी लेयर्ड कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपको हर एक एरा का आर्किटेक्चर मिल जाता है, मुग़ल एरा का भी देखने को मिलता है, ब्रिटिश एरा का भी मिलता है, इवन मॉडर्न इंडिया का भी मिलता है। देखा होगा आपने सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया के एलीट लोगों का, डिप्लोमेट्स, भाई कैपिटल है तो वहीं पे है दिल्ली में, तो ये आपको मॉडर्न इंडिया का भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वहाँ पे। दैट इज़ वाई दिल्ली को मल्टी लेयर्ड सिटी बोला गया है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली की कहानी, एक ऐसे शहर की जिसमें मुग़लों की तहज़ीब, ब्रिटिश प्लानिंग और मॉडर्न इंडिया सब एक साथ रहते हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर 6 का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये क्लास 8 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था। यहाँ पे हमें हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी वो क्लास 8 की कंप्लीट होती है। मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही बाकी एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आई जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।